हेलो, मैं डॉक्टर सचिन किशोर MBBS MD। मैं यहाँ औरंगाबाद में स्थित हूँ और मेरी यहाँ पे क्लिनिक ओम साई हॉस्पिटल जो कि गुप्ता सिनेमा हॉल के नज़दीक स्थित है, मैं वहीं कार्यरत हूँ। और विशेषतः मैं यहाँ सदर अस्पताल में भी अपनी सेवा देता हूँ जो कि किडनी पेशेंट्स के लिए है और ब्लड बैंक के लिए है। और यहाँ पर मैं अभी 1-2 साल से हूँ। एलर्जी इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिएक्शन, या यूं कहें बोलचाल भाषा में कि एक तरह का एक रिएक्शन जो कि बॉडी में किसी भी चीज़ से आप सेंसिटाइज हो, उसकी वजह से बॉडी एक अलग तरह का रिस्पॉन्स करती है। उसकी वजह से बहुत सारे अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे किसी को इचिंग होता है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, लाली होती है, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, किसी को चर्म रोग जैसा कुछ होता है। तो ये सारी एलर्जी की बोलचाल भाषा में ये एलर्जी है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ये उत्पन्न होता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के लक्षण हैं जैसे खांसी, छींकना, गले में भी दर्द होना, पेट में दर्द होना, मचली आना, दस्त लगना, सांस फूलना और पसीना आना, आँखों का लाल होना, आँखों का चिपचिपा होना, ये आवाज़ भारी होना और बहुत खुजली होना, ये सब मुख्यतः एलर्जी के प्रमुख लक्षण हैं। से आम रिएक्शन जो रोज़मर्रा के जो हमें ज़िंदगी में दिखता है वो है अस्थमा के पेशेंट, दैट इज़ ऑल्सो एन एलर्जिक रिएक्शन। वो सांस की तकलीफ़ लेकर आते हैं। कुछ वैसे लोग आते हैं जिनको शरीर में धूप में या धुएं से या धूल से या किसी भी चीज़ से शरीर में चकते बढ़ने लगते हैं और वो फैलने लगता है, और साथ ही साथ उन्हें इचिंग भी बहुत होती है। तो इस तरह के लक्षण सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। एलर्जी की वजह से हमारे कोई भी अंग प्रभावित हो सकते हैं, कोई भी अंग, बट मुख्यतः हमारे स्किन, लंग्स और ब्लड वेसल्स। इट मीन्स कि कहीं भी कोई भी चीज़ अफेक्टेड हो सकता है, बट जनरली हमारे स्किन और लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। Allergy is not necessarily a sign of weak immune system, but when we develop a good lifestyle, तब हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि हम अपने खान पान को अच्छा रखें, हरी सब्जियों को अपने आहार में लें, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे का अच्छा नींद ले, व्यायाम करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि किस चीज़ से ये हमारा इवेंट ट्रिगर होता है, मतलब कि क्या उकसाने वाली चीज़ इसमें क्या है जो हमारे शरीर में ऐसा रिएक्शन करती है, तो हम उससे बच सकते हैं। जैसे कोई ठंड से किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ठंड के समय में वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर, मफलर, ग्लव्स इत्यादि का इस्तेमाल कर सकता है। अगर बहुत गर्मी की वजह से हो सकता है तो बहुत लू वाले बहुत गर्म मौसम में बिना तौलिए के, या आम भाषा में हम लोग यहाँ बिहार में रहते हैं तो गमछे के ना निकले, अमझोरा ज़रूर पिए, लस्सी, दही, मट्ठा ये सब पी के घर से निकले, ताकि ट्रिगर इवेंट ट्रिगर ना हो। अगर ये ट्रिगर इवेंट ट्रिगर होता है तो डेफिनेटली है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को वीक करेगा। हाँ, एलर्जी का मुख्य इलाज जो है वो तो एलोपैथिक है, लेकिन हम अपने रख रखाव के हिसाब से इसे बहुत हद तक रुकाव कर सकते हैं। जैसे कि मास्क लगा के घूमें, घर में थोड़े बहुत सर्दी हो तो भाप लें, तुलसी पत्ता पिए, रोज़ व्यायाम करें, खाने में अच्छा आहार लें ताकि हमारे रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहे, हम कहीं भी कमज़ोर ना पड़े। अगर इन सब के बावजूद भी होता है तब हमें एलोपैथिक या जिस भी विधि पे आपकी भरोसा हो उससे आप दवाई ले सकते हैं। बट मुख्यतः इसका सबसे बड़ा
यही है कि ट्रिगर इवेंट से बचे। ट्रिगर इवेंट से बच गए तो एलर्जी से बच गए। हाँ, एक्चुअली जो भी एलर्जी टेस्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ या अभी आपको समझा रहा हूँ, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर हमारे एक टाउन में ज़ेरथ लैब ने लिया है। वो एक मिशन के थ्रू काम कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग their best to make in every city possible to have a allergic test center, ताकि लोगों को बड़े शहर नहीं जाना पड़े, अपने हार्ड अर्निंग को यूं ही इजीली नहीं खर्च करना पड़ जाए। तो वो हर जगह पे ये इस लैब को बैठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें, और अगर वो खुद इससे ग्रसित है तो उनका सही इलाज या सही पकड़ किस चीज़ से है वो हो जाए और सही समय पे उनका उपचार हो जाए। मुख्यतः 4 प्रकार के एलर्जिक टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक आपका हो गया स्किन प्रिक टेस्ट, स्किन पैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट, और कुछ ब्लड थ्रू टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC। उसमें हम इसिनोफिल काउंट्स देखकर भी समझ सकते हैं। पहले हमारे शहर में एलर्जिक टेस्ट हुआ नहीं करते थे, लेकिन आज के आधुनिक दौर में अच्छे अच्छे लैब्स आ गई हैं। हमारे शहर में भी बहुत लैब नहीं, एक लैब आया है रिसेंटली, ज़ेरथ लैब। वो बहुत अच्छा इस एलर्जिक टेस्ट के लिए काम कर रहा है। वो ये टेस्ट कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। ये टेस्ट ऐसे काम करते हैं कि मान लीजिए कि बार बार आप किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन हो रहा है, हम उन्हें पर्टिकुलर टेस्ट का नाम जैसे कि प्रिक टेस्ट का नाम लिख कर भेज देते हैं। वो वहाँ पे तरह तरह के अलग अलग साइट्स पे बहुत तरह के एलर्जन से आपको एक्सपोज करेंगे। उस एक्सपोजर के बाद वो रिएक्शन नोट करते हैं वहाँ पे, और उसका डाटा बनाकर वो डॉक्टर को एज ए रिपोर्ट ये करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मरीज आखिर में किस चीज़ से ये हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है। तो उसके हिसाब से हम उसको इलाज करते हैं या उसके बचाव का उसको उपाय बताते हैं। ज़ेरथ हैज़ मेड आवर लाइफ्स ईजियर एंड बेटर। उन्होंने डॉक्टर की एक तरह से बहुत अच्छी मदद वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एकदम इजी टाइम पे रिपोर्ट आ जाना, मरीज को अच्छी सलाह दे देना, अगर किसी कारण से कोई उपचार नहीं उपलब्ध हो तो वो उसके लिए उपलब्धता करवाना, इन सब चीज़ों के कराने की वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। इनफैक्ट मरीजों की हमसे भी ज़्यादा आसान हो गई है इसकी वजह से। सो आई thanks a lot from the core of my heart to ज़ेरथ Lab for their hard working and improvising new technologies in the field of allergy.